अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शिकस्त तो हो गई मुस्लिम लीग नून को, लेकिन एक हैरत अंगेज खबर है कि वजीर आला हमजा शहबाज ही रहेंगे। वोटिंग होगी और परवेज इलाही हार जाएंगे। अब ये कैसे दिलचस्प खबर है, इसके ऊपर मैं आपको अभी बड़े माहिर कानून से बात हुई, उन्होंने जो हक़ाइक़ सामने रखे हैं उसने हैरत में डाल दिया है कि इमरान खान की इतनी मेहनत के बावजूद, इतनी ज़बरदस्त कामयाबी के बावजूद पीटीआई के हमजा शहबाज ही पंजाब के वज़ीर आला रहेंगे और 22 तारीख को परवेज़ इलाही नहीं जीत सकेंगे। अब ये मामला है क्या? ये टेक्निकल मामला है, अदालती फैसला है, इस पर मैं बात करता हूँ, आपके सामने लेकर आता हूँ। इसमें आगे का फेज़ भी डिस्कस करूँगा। साथ ही डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, ये जुमला आपने सुना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये जुमला कहा था उनकी वालदा की शहादत के बाद, जब वो इक़्तिदार में आए और प्रेसिडेंट बन गए आसिफ अली जरदारी साहब, तो ये जुमला कहा था। अब ये जो डेमोक्रेसी है, इसका जो बेस्ट रिवेंज वाली बात है, ये जिस तरह आज जरदारी साहब ने लाहौर में घसीटा है शहबाज शरीफ को, वो हैरत अंगेज है। जिस अंदाज के अंदर वो दोबारा मुस्लिम लीग नून को लिटा लिटा के घसीट रहे हैं। 4 महीने घसीटा, ऐसा घसीटा मुस्लिम लीग नून को, बड़े मजे से घसीटा और दोबारा एक बार फेंटे लगा के लाहौर में घसीटा है। ये घसीटना क्या है? जरदारी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली खान जरदारी, सियासत के मफाहमत के जादूगर, जिस अंदाज के अंदर सियासत करते हैं, इन्होंने मुस्लिम लीग नून से जो बदले लेने का एक सिलसिला जारी रखा हुआ है, नए बदले उन्होंने कौन से लिए हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग से कैसे कैसे बदले ले रही है, कौन कौन से बदले इन 4 महीनों में लिए और लाहौर के अंदर अभी कौन सा बदला लिया है, इस पर मैं बात करता हूँ। शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख के सबसे कमज़ोर तरीन, बल्कि एक साहब ने भी जिक्र किया, लेकिन कहने में कोई हर्ज नहीं है। यूजुअली टेलीविज़न के ऊपर ये बात नहीं करते हैं, लेकिन मैं यूट्यूब पे बात कर रहा हूँ तो चले कह देता हूँ। एक साहब ने, बहुत ही काबिल शख्सियत है, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ इंतहाई नालायक वज़ीर आज़म साबित हुए हैं, इंतहाई नालायक वज़ीर आज़म साबित हुए हैं। पाकिस्तान की मईशत को डुबोने वाले, पाकिस्तान को महंगाई में के सैलाब में धक्का देने वाले और पाकिस्तानी कौम को धंसा देने वाले, ये वो नालायक वज़ीर आज़म हैं। उन्होंने जो गुफ्तगू की वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, बहुत हैरंगेज़। और सबसे आखिर में इमरान खान साहब ने वार्निंग दी है। ये वार्निंग इमरान खान साहब की पहुंच गई है। इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान को चला रहे हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो अपोजिशन के अंदर हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो एक स्ट्रगल के अंदर हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है वो कौम बना रहे हैं, उनका नैरेटिव बहुत मजबूत है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सारी चीज़ों के अंदर वो अपोजिशन में, लेकिन इस वक्त इमरान खान ही हैं जो पाकिस्तान को रन कर रहे हैं, बाकी सब लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उनकी वार्निंग वो क्या है? लेकिन सबसे पहले आपको लेकर आता हूं कि हमजा शहबाज और परवेज इलाही साहब के दरमियान मुकाबला, ये जो इलेक्शन की वोटिंग होनी है, इस वोटिंग के अंदर हाई कोर्ट के फैसले के तहत जो फैसला है उसके अंदर ये तय किया गया था, जो तारीख दी गई थी उस तारीख में ज़िमनी इंतखाबात बीच में आ गए, लेकिन जो तारीख दी गई थी, बढ़ाई गई थी कि वोटिंग जाके करवाएं, परवेज़ इलाही साहब आप भी जाके करवाएं और हमजा शहबाज आप भी जाके करवाएं, वोटिंग करवाएं, और उसको बुरी वज़ीर आला करार दिया था। उसमें जो पॉइंट था वो पॉइंट ये था कि बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट पंजाब असम्बली वो हज पर गए हुए हैं, वो नहीं होंगे तो वोट डालने का मामला होगा, उन्हें आने दें, इसलिए तारीख बढ़ा दें। ठीक है जी, तो उन लोगों का इंतज़ार है। ये जो लोग जीते हैं पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में, इनका वोट नहीं है अभी, और वो जो 5 रिजर्व सीट्स हैं पीटीआई की, उनका वोट भी नहीं होगा अभी। तो जब ये वोट नहीं होगा तो हमजा शहबाज, अब जो इंतखाबात की गिनती, जो वोटों की गिनती होनी है, वोटों की गिनती में मुस्लिम लीग नून कामयाब हो जाएगी, तो हमजा शहबाज बाकायदा वज़ीर आला बन जाएंगे। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि हाई कोर्ट के फैसले के तहत जो लोग हज पर गए हुए थे उनको वापस लाने के लिए तारीख आगे बढ़ाई गई थी और वोटिंग दोबारा होनी थी। वोटिंग दोबारा होनी है, वोटिंग होगी तो मुस्लिम लीग नून के वोट ज़्यादा हैं। हमजा शहबाज वज़ीर आला बन जाएंगे, परवेज़ इलाही हार जाएंगे।
उसके बाद मामला आएगा, घबराए नहीं, उसके बाद मामला आएगा अदम एतमाद का। अदम एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे और फिर परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बनेंगे, लेकिन पहले हमजा शहबाज बनेंगे। इस दौरान नोटिफिकेशंस निकलेंगे, जो भी ज़मनी इंतखाबात के अंदर लोग कामयाब हुए हैं उनकी नोटिफिकेशंस निकलेंगे, और जो मखसूस नशिस्तों वाले 5 सीट्स हैं उसके नोटिफिकेशन निकलेंगे। तो फिर ये 15 और 5 20, ये 20 वोट शुमार होंगे, और ये 20 वोट और एक वोट और सुना है कि ऐड हो जाएगा, तो एक सीट और बढ़ जाएगी। तो ये वोट्स जो हैं वो जाके फिर हमज़ा के ख़िलाफ़ पड़ेंगे, और परवेज़ इलाही फिर शुरू होगी रेगमाल वाली और कीलों वाले झाड़ू वाली कुटास, जो परवेज़ इलाही साहब ने वादा किया है इमरान खान साहब को बहुत सारे लोगों में कि आप मुझे खाली 1 महीना दें, फिर देखें मैं ब्यूरोक्रेसी का, पुलिस का और मुस्लिम लीग नून के इन सारे चीतों का, गुल्लू बटों का क्या हाल करता हूँ। तो ये तो हो गई पहली खबर। तो दिल बर्दाश्त होने की नहीं है, रास्ता रूट यही है, हाई कोर्ट के फैसले के तहत ही जाएगा और आगे जाके बाद में जाके बनेंगे। ठीक है जी, ये एक बहुत ही मशहूर कानूनदान हैं अजहर सिद्दीक साहब, उन्होंने मुझे ये समझाया है और मैं उनसे बार बार बहस कर रहा था, और चूंकि वो कोर्ट में मौजूद थे, चूंकि उन्होंने सारी चीज़, तो उन्होंने कहा कि फ़ौरन ये नहीं होगा भाई, अगले राउंड में होगा, फेंटी लगेगी इनको, लेकिन फ़ौरन नहीं होगा। हमज़ा इस दफ़ा बन जाएंगे। नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन से अभी नहीं निकले और वक्त बढ़ाया गया था सिर्फ और सिर्फ हज पर जो मेंबर्स गए हुए थे उनके आने का, ताकि वो वोट डाल सके। तो ये हो गया मामला जी। अब जरदारी साहब जो फेंटियाँ लगा रहे हैं मुस्लिम लीग नून की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो फेंटी लगा रही है नून की, ये बड़ी तारीखी है। ये फेंटियाँ ऐसी फेंटियाँ लग रही हैं, वो एक दफ़ा को याद था माइक तोड़ते हुए यूँ करते हुए शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया था, मैं लड़का ना किसको पे घसीटूंगा जरदारी, ओ जरदारी तेरा पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा। ये सारी तकरीरें याद है आपको। जरदारी साहब को 11 साल तक जेल में रखने वाले नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, उनके बच्चों को दूर रखने वाले, उनकी अहलिया को दूर रखने वाले, उनका सीआई सेंटर के अंदर उनके ऊपर तशद्दुद करने वाले शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, जो बदले इस वक्त जरदारी साहब इनसे ले रहे हैं ना, इनको सियासी मौत मार रहे हैं। मुस्लिम लीग नून तहस नहस हो रही, कह के लगा के जरदारी साहब बैठे हुए मौलाना फजल रहमान के साथ, और कह के लगा रहे हैं, और मजबूरन शहबाज शरीफ साहब को भी कह के लगाने पड़ रहे हैं, और वो भी कह के लगा रहे हैं। मुल्क में मईशत का हाल, 40 रुपए इन 4 दिनों में डॉलर के मुकाबले में बढ़े हैं। पाकिस्तान के मौजूदा कर्जों की तादाद बढ़ गई है। स्टेट बैंक के गवर्नर की तैनाती इन 3 महीनों में हुई नहीं है। पाकिस्तान की मईशत की डायरेक्शन तय नहीं हो रही है। पाकिस्तान इस वक्त इंपोर्ट के काबिल नहीं है। डॉलर अवेलेबल नहीं है। डॉलर 230 रुपए का भी ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जो भी कीमत है उस पर अवेलेबल नहीं है। शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में, और जरदारी साहब उनको नए से नए तिगड़म किस्म के फार्मूले दे रहे हैं हुकूमत को बचाने के। 1 साल और चलाएंगे। पाकिस्तान 4थे नंबर पर है डिफॉल्ट होने वाले कंट्रीज में, लिस्ट में। शहबाज शरीफ साहब नहीं बैठ रहे हैं मईशतदानों के साथ। शहबाज शरीफ साहब स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं लगा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब उन तमाम चीज़ों को फोकस नहीं कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान की मईशत ठीक होनी है। शहबाज शरीफ साहब उन बिजनेस टाइकून के साथ नहीं बैठ रहे हैं जो पाकिस्तान की मईशत ठीक कर सकते हैं। जरदारी साहब उन्हें तिगड़म लड़ा रहे हैं और मुस्लिम नून का पट्टा हमेशा के लिए बिठा रहे हैं, खुद टेक ओवर नहीं कर रहे। और उन्होंने शहबाज शरीफ को 21 किलोमीटर का वजीर आजम बना दिया है, 21 किलोमीटर का वजीर आजम। जाहिर है कि कुछ दिनों के बाद हमजा तो बन जाएंगे, उसके बाद परवेज इलाही आएंगे, तो प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से वो क्या करेंगे? उनका किसी भी सूबे के अंदर कोई हुकूमत नहीं, कोई उनकी नहीं मानेगा, कोई उनकी नहीं चलेगी किसी सूरत। तो जो फैंटी लगा रही है पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की, ये तारीखी फैंटी है, पूरी कौम देख रही है। सबको मालूम है कि ये चोर हैं, सबको मालूम है कि ये जमानत पर हैं, सबको मालूम है कानून साजी के अंदर करके अपने आप को NRO 2 दिया है। तो जो फैंटी लग रही है, बड़ा दानिशमंदाना किस्म का फैसला है, जिसे कहते हैं कि बिलावल का जुमला, डेमोक्रेसी इज अ बेस्ट इमेज। वो डेमोक्रेसी के जरिए जरदारी साहब मुस्लिम लीग नून को तितर बितर कर दिए। हमजा के ऊपर हाथ रखा, हमजा राम राम। मरियम किसी भी मैदान में अब हर मैदान से फारिग हो गई हैं। नवाज शरीफ साहब को गुस्से के अलावा कुछ नहीं आ रहा। अल्लाह ताला अब उनको सेहत दे, क्योंकि अब उनको बीमारियां घेरेंगी, अब उन्हें बीमारियां घेर रही हैं। तो ये चीज़ आ गई कि किस तरह से फैटी लगा रहे हैं। अब इमरान खान साहब की जो वार्निंग है, सबसे आखिरी बात, इमरान खान साहब इस वक्त दबंग स्टाइल के अंदर आगे चल रहे हैं, उन्हीं की बात चल रही है, वही तय कर रहे हैं, वही मामला चला रहे हैं, उन्हीं के हाथ में सब कुछ है, लोग उनके पीछे हैं। उन्होंने आखिरी मैसेज कर दिया है, इलेक्शन कमीशन शफाफ बनाए, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ये काउंसिल के अंदर ले जाए,
वहाँ ये फैसला करवाएं, फौरी तौर पर कमीशन को चेंज करवाया जाए, इंतखाबात का ऐलान कराएं, अबूरी हुकूमत लेकर आएँ, नहीं तो मईशत नहीं संभलेगी और ऐसे पॉइंट पर मईशत जा रही है जहाँ से शायद वापस नहीं आ सके 5, 10, 15 साल के अंदर भी। तो ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत ने किया है, इस सारी सूरत हाल को पेपर पर डॉक्यूमेंटेड मुतल्लिका लोगों को वार्निंग की शक्ल में इमरान खान ने पहुंचा दिया और अगर कुछ दिन में ऐसा नहीं होगा तो खान अपनी नई हिकमत अमली सामने लेकर आएंगे। सवाल कीजिएगा, तरजीह भी कीजिएगा और मशवरे भी दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।